बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला जो था वो कह सकते हैं हम कि ये तातुल का शिकार हो गया है। उसमें इंसाफ की फरहमी का अमल जो है वो हम कह सकते हैं कि तातुल का शिकार हो गया है। उसकी वजह यह है कि आज ये केस इसकी हेयरिंग थी, 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी हेयरिंग की और इस केस को हम फ़िलहाल गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कहा यह गया है कि जी अभी ऑर्डर शीट आएगी तो फिर हम उसमें बता देंगे कि ये कब तक मुलतवी है। लेकिन अगर कोई लंबी एडजर्नमेंट होती है, जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने मांगा है कि जी 1 महीने का मुझे टाइम दिया जाए, तो इस किस्म के केसेस में, यानी इस किस्म के जो क्रिमिनल केसेस होते हैं जिनमें के ट्रायल है और मुजरमों को पकड़ा हुआ है, उनकी ज़मानत है, और इस हवाले से इस नौइयत के जो केसेस होते हैं ये बड़ी अर्जेंट नौइयत के तस्वर किए जाते हैं। इसमें 1 महीने की एडजर्नमेंट जो है वो अदालत में, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये गैर मामूली बात है। और इसका मकसद ही यही है कि इसका अगर मकसद ना भी हो तो इसका असर यही होगा कि अदालत जो है वो इस पे कोई फ़ैसला देने से गुरेज़ा है और मामला जो है वो इसी सूरत में ही आगे बढ़ेगा। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। हम पूछते हैं अदील से कि एक्चुअली ये अदालत में किस बात पर ये एडजर्नमेंट हुई थी? सर, आज जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान अवान साहब, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि उनको 1 माह की मोहलत दी जाए। जो एक सवाल अदालत की जानिब से रखा गया था अटॉर्नी जनरल और हुकूमत के सामने कि आया जो फ़ौजी अदालतों में जो फ़ौजी ट्रायल का सामना कर रहे हैं शहरी, उनको अपील का हक़ फ़राहम किया जाएगा या नहीं। अपील ओवरऑल तो उनको उसका हक़ हासिल है, मगर वो विदिन दी आर्मी है। मगर दूसरी जानिब जो कोर्ट ऑफ लॉ है या हाई कोर्ट है, वहाँ पर अपील का हक़ उनको नहीं है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या उनको अपील का हक़ दिया जाएगा, क्योंकि ये सिविलियंस हैं। और अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि मुझे 1 रोज़ का वक्त चाहिए। आप लोग परसों तक मुकदमे को गुज़िश्ता रोज़ 1 रोज़ का वक्त मांगा और आज 1 महीने का वक्त मांग बिल्कुल। लिया। और आज उन्होंने समाअत के आगाज़ पर कहा कि मैं उस सवाल के जवाब की तरफ आऊँगा, लेकिन पहले मैं आपके सामने पूरा तरीक़ाकार रखूँगा और जो हम इक़दामात कर रहे हैं और जो ज़रूरियात हैं और जो बेस है इन तमाम 102 अफराद के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाने की। उसके ऊपर उन्होंने बताया कुछ अदालती सवालात का सामना भी उनको करना पड़ा। बेसिकली बुनियादी जो इंसानी हकूक़ हैं, उस पर वो अदालत को ख़ातिर ख़्वाह आज जवाब नहीं दे सके। बड़े आप कह सकते हैं पर्टिनेंट क्वेश्चंस रेज़ किए जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस एजाज़ुल एहसन, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक, इवन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, तमाम ही जजेस ने जो क्वेश्चंस हैं वो रेज़ किए और बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से वाज़ेह किया है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ हर शख्स के होते हैं। और वो क्योंकि 21वीं आईनी तरमीम के हवाला दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आर्मी एक्ट के अंदर इंसानी हकूक़ नहीं आते। अच्छा, तो हाँ, हाँ, और मैं इसी तरफ आ रहा था कि ये आपने बात की कि वो सुना यह है कि अटॉर्नी जनरल ने इस बात को माना है कि जी हाँ, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा तो फिर बुनियादी इंसानी हकूक़ जो कि आइन में दर्ज हैं वो रूल नहीं करेंगे। बिल्कुल। और उसके ऊपर उन्होंने फिर कहा कि आई विल कम बैक लेटर ऑन दिस पॉइंट। और मैं इसके ऊपर ऑब्वियसली कई चीज़ें फिलबदी उस वक्त शख्स जो है कोई भी वो उसको रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा अदालत को इस मामले पर कन्विंस ज़रूर करूँगा। मगर आज जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं जजेस की और अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल थे, उनसे तासुर यही मिला और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही कि आप जो कुछ भी कर लें, बुनियादी इंसानी हकूक़ रहते हैं और जो कानून होता है सादा कानून साज़ी, उससे बुनियादी इंसानी हकूक़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो कानून बनता है वो उस सर्कल में आता है जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ भी होते हैं। बहरहाल समाअत के इख्तिताम पर उन्होंने अदालत को जब पूरा एक तरीक़ाकार प्रोसेस बताया कि किस किस तरह उनको ये रेमेडीज़ फ़राहम की जाएंगी। अपील के ऊपर जब आए कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ में अपील के मामले पर मैं अदालत से वक्त चाहूँगा। अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको कितना वक्त चाहिए, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि चलें, अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट किया चीफ़ जस्टिस ने, जो आज अटॉर्नी जनरल ने रखी अदालत के सामने। एक ये कि जब तक ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं अदालत में, उस वक्त तक किसी शख्स का कोई ट्रायल नहीं होगा, ये अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया है, चीफ़ जस्टिस कह रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि रीज़न ऑफ नहीं, ये अटॉर्नी जनरल ने एश्योरेंस दी है कि जब तक चीज़ें मामला ज़ेर इल्तवा है तो ट्रायल नहीं होगा। जी। और फिर अब ये चीफ़ जस्टिस बता रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में आज ये कहा है, और फिर वो ये बता रहे हैं कि रीज़न ऑफ जजमेंट तो होगी। ये तो स्टे ऑर्डर भी कह सकते हैं इसे? सर, स्टे ऑर्डर नहीं है, ये अभी ज़बानी कलामी है। अभी वैसे आज ऑर्डर ऑफ द डे आएगा तो फिर शायद पता चले। बिल्कुल। रीज़न ऑफ जजमेंट उन्होंने कहा है कि हम रीज़निंग देंगे प्रॉपर और एविडेंस करने का पूरा मौका मिलेगा।
और फिर ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होंगी। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। वो कैसे है? ओपन यानी कोर्ट में जो है उनकी डेफिनेशन है ओपन कोर्ट की कि अहल खाना होंगे और वकला होंगे, अच्छा, और फिर प्राइवेट कौंसल करने का उनको इख्तियार हासिल होगा। वो मीडिया प्राइवेट नहीं होगा वहाँ। नहीं, मीडिया नहीं होगा। प्राइवेट कौंसल अपना वकील जो ओके, है वो प्राइवेट कर सकेंगे और अपनी मर्ज़ी का कर सकेंगे। ठीक। और ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जहाँ तक बात है इसकी, फिर चीफ़ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आप हमें ये बताएं, जो लोग 102 आपके पास हिरासत में, उनको आपने कैसे माहौल में रखा हुआ है? क्या आपने उनको रूम्स में रखा हुआ है या सेल्स में रखा हुआ है? तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हमने उनको मुख्तलिफ यूनिट्स में रखा हुआ है। और एक सवाल के जवाब में जो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी से उन्होंने पूछा था, उनको बताया अटॉर्नी जनरल ने कि हार्डन जो टेररिस्ट हैं उनके साथ उनको नहीं रखा गया, उनको अलग ही रखा गया जो है। खतरनाक मुजरम हाँ होते हैं जी। उनके साथ नहीं रखा। और फिर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने पूछा क्या 4 बाई 4 के कमरों में रखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अश्योर करता हूँ। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एक जज को एज अ फोकल पर्सन, रिटायर्ड जज को भी तैनात कर सकते हैं, जो जाकर इन लोगों से मुलाकात भी कर ले और जाकर जायज़ा लें वो किस सूरत हाल में रह रहे हैं। बुनियादी इंसानी हकूक़ हो, राइट टू जस्टिस हो या ड्यू प्रोसेस, इन 3 चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। और फिर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लतीफ़ खोसा हैं, एतज़ाज़ अहसन साहब के वकील, उन्होंने कहा कि वो रोस्टम पर आ गए। उन्होंने कहा कि सर, आज कल जो कुछ मुल्क में हो रहा है ये ज़िया-उल हक़ के दौर में हुआ करता था। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ये ज़िया-उल हक़ का वक्त नहीं है और ना ही मुल्क में इस वक्त मार्शल लॉ है। अगर मुल्क में मार्शल लॉ की सूरत हाल भी हुई तो हम इंटरवीन करेंगे। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। मगर ओके, साथ ही अगले जुमले में चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम वी आर सैटिस्फाइड दैट दे आर कोऑपरेटिंग, यानी हुकूमत जो है इस वक्त कोऑपरेट कर रही है, तो हम मुतमईन भी हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब ठीक। से कहा गया। और फिर उन्होंने चीफ़ जस्टिस ने वो $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा कि आपको कितना वक्त दरकार है? तो उन्होंने कहा कि कम से कम 1 महीना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज विलिंग टू गिव हिम दैट 1 मंथ टाइम। उनके साथ बैठे जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे कहा कि 1 माह की मुद्दत आप मांग रहे हैं, जबकि आपकी अपनी हुकूमत जो है वो 12 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी, तो ये समझ नहीं आ रहा बात। तो उन्होंने कहा कि ये जो अश्योरेंसेज हैं इन पर काम फिर इंटरिम गवर्नमेंट भी कर सकती है। इवन जो अगर ऑर्डिनेंस भी लाना है, कानून भी बनाना है, तो वो भी इंटरिम गवर्नमेंट कर निगरान सकती हुकूमत है। के तौर पे बिल्कुल। हो सकता है। तो ठीक। अभी जो आप कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल है, उनकी जानिब से जब इस्तदा की गई और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दीगर जजेस से मुशावरत की गई, तो तमाम जजेस ने पहले तो इत्तफ़ाक़ किया चीफ़ जस्टिस के साथ। बाद अज़ां जस्टिस याह्या आफरीदी ने उनको कहा कि हमें चाहिए कि एंटी रूम में जाकर आपस में डिस्कशन करें और उसके बाद एक डेट दे दें। तो अब बज़ाहिर आज ऑर्डर ऐन मुमकिन है आज आ जाए या कल आ जाए रिटर्न, उसके अंदर अदालत डेट दे देगी। मोस्ट प्रोबेबली 1 माह का टाइम जो मांगा गया है वो दे दिया जाएगा, क्योंकि जो जवाज़ बताया जा रहा है अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि एक तो कंसल्टेशन करनी है। अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रिव्यू का हक़ दे, वो अपील का हक़ दे रहे हैं, मगर उन्होंने कहा है कि हमने कंसल्टेशन करनी है। लेट्स सपोज़ वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वो अपील का हक़ देंगे, तो ऑब्वियसली उसके लिए ठीक, लेजिस्लेशन भी उनको करना होगी। ठीक। तो ये अब सूरत हाल है, देखते हैं आगे किस तरफ जाता है। ओके, ओके, ओके। इंटरेस्टिंग डिटेल है जी। वो इसलिए कि एक तो ये पता चला कि जी जो वहाँ पर कैदी हैं इस वक्त, जो सिविलियंस आर्मी की हिरासत में हैं, वो किस हाल में हैं। और दूसरे कि कोर्ट जो है वो यकीनी तौर पर मुतफ़क्किर ज़रूर है उनके बुनियादी हकूक़ की पामाली पर। यानी उनको किस हाल में रखा गया है, उनको बुनियादी सहूलियात मिल रही हैं या नहीं, उनको जो आइन में दर्ज हकूक़ हैं क्या वो उनको मिल रहे हैं या नहीं। तो इस हवाले से तो अदालत जो है वो मुतफ़क्किर नज़र आती है और उस पे डायरेक्शंस भी दे रही है, दे भी चुकी है। लेकिन इसका कोर्ट का जो हतमी फ़ैसला है, बेसिकली उसमें हमें ऐसे ही लग रहा है कि ये लंबा ही चलेगा। इस पे अभी फ़िलहाल कोई रूलिंग जो है वो नहीं आएगी। और इसी जो यानी कि इस वक्त ज़ेर इल्तवा में जो यानी ज़ेर इल्तवा रहते हुए भी कहा यह जा रहा है कि उनका भी ट्रायल भी नहीं होगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब तक ये मामला लटका रहेगा यहाँ पर भी, उस वक्त तक उनकी फ़ेट जो है वो भी वहीं तक ही रहेगी। यानी वो भी अगर कोई कैद है तो वो कैद में ही रहेगा, ज़ाहिर है उसको रिहाई नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ देखनी होती है, क्योंकि बुनियादी नुक्ता तो यही है कि अगर कोई गैर कानूनी कैद में है तो उसको बाहर आना चाहिए और फ़ौरी आना चाहिए, क्योंकि ये उसका बुनियादी हक़ होता है, ये कानूनी हक़ होता है, ये आइनी हक़ होता है। इन्हीं हकूक़ के ऊपर मामलात के लिए जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लाए गए हैं। थैंक यू।